फेथ की सीरीज में हम जाएं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं इस फाउंडेशन को बिल्ड करूं आपके जीवन में कि आप समझो कि विश्वास अपने आप काम नहीं कर सकता। विश्वास आप विश्वास करते हैं सिस्टर? हाँ जी हम तो विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। हम विश्वास अपने विश्वास पे नहीं करते, हम विश्वास परमेश्वर के वचन पे करते हैं। विश्वास परमेश्वर के वचन से जन्म लेता है। यानी अगर आप, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, हा? बहुत आसान है। अगर 10 ग्राम वचन आपके अंदर है तो विश्वास भी 10 ग्राम ही निकलेगा उससे। अगर 1 किलो है तो 1 किलो निकलेगा। अगर 100 क्विंटल है तो 100 क्विंटल विश्वास निकलेगा। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन। यानी विश्वास का स्तर जो आपके जीवन में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इस चीज पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कितना है। आमीन। शैतान तुरंत आता है और बीज को चुरा के ले जाता है, और वो लोग समझते ही नहीं है कि क्यों इतना समय हो गया हमारे जीवन में कोई फल नहीं है। फिर वो क्या करते हैं? फिर वो ऐसी शिक्षाओं को सुनते हैं जो उनकी हार को के एक्सक्यूज को सेटिस्फाई करता है उनके हृदय को। ओ परमेश्वर, तो आप संघर्ष परमेश्वर की तरफ से आता है। या आयूब को देखो, अरे आयूब 9 महीने में डबल हो गया था उसका सब। तुम्हें 30 साल हो गए, तुम्हारा डबल क्यों नहीं हो रहा है? आयूब का उदाहरण मत दो। आयूब हमारा उदाहरण नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। और वो हार में नहीं चला, हर चीज में जीता वो। आमीन। आप पहला यूहन्ना 5 उसकी 4 आयत, उसमें लिखा है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। कितने लोग यहां पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? मेरे को अपना हाथ दिखाइए। अगर आप परमेश्वर, यानी यहां पे बाइबल नए जन्म की बात कर रही है, आपके शारीरिक जन्म की नहीं। अगर आपने आत्मा से जन्म लिया है, अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धारक है, अगर आपने वो नया जन्म पाया है, तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए वो क्या करते हैं? इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। यानी परमेश्वर ने आपके डीएनए में डाल दिया है कि आप जय में चलो। आमीन। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो क्या है? हमारा क्या है? विश्वास है। यानी विश्वास वो विजय है जिससे आप संसार पर जय प्राप्त करते हो। अभी मैंने वचन शुरू भी नहीं किया है। मैं बस चाहता हूं कि आज परमेश्वर रिस्टोर करे आदर अपने वचन के लिए। आज परमेश्वर दोबारा से आपके हृदय में वो आदर ले आए अपने वचन के लिए, कि जब वचन का प्रचार आप सुनो, जब आप वचन को पढ़ो तो आप उसको हल्का ना जानो, आप फेमिलियर ना हो जाओ परमेश्वर के वचन के साथ। क्योंकि जो चीज़ आपकी बहुत पास है ना, लोग उसको हल्का जानने लग जाते हैं। सुनिए ना आपने कहावत, घर की मुर्गी दाल बना। इसीलिए हम हर जगह भागते हैं, मगर जो वचन हमारे पास है उसका हम आदर नहीं करते। आमीन। सो विश्वास सुनने से, और सुनना आप जानते हैं शैतान एक चीज आपसे चुराना चाहते हैं। देखते हैं लूका उसके 22 में, हम 31 से 32 पढ़ेंगे। लूका 22 31 से 32। प्रभु यीशु मसीह पतरस को, उसका नाम शिमोन है, ये कह रहे हैं, शमौन शमौन, देख
शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। यानी Satan was desiring, शैतान ने इच्छा करी कि इन लोगों को मैं, आपको क्या लगता है आपके जीवन में ये इच्छा नहीं रखता हो? आपके लिए भी यही इच्छा रखता है कि आपको गेहूं की तरह फटके। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। उसके अंदर कोई दया नहीं है। अगर आप मौका दोगे तो अंदर घुसता जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि शैतान ने क्या किया, ये मांग लिया है तुमको कि तुम्हें क्या करे, गेहूं की नाई फटके। देखा आपने गांव में जो फटकते हैं गेहूं को। आगे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। एक दूसरा जो अनुवाद है उसमें लिखा है कि जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। क्या, किस चीज के पीछे था शैतान? उनके विश्वास के पीछे। वो आपका विश्वास चुराना चाहता है, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से। जब वचन चुरा लेता है आपके जीवन से तो क्या होता है? वो विश्वास को चुरा लेता है, क्योंकि विश्वास वचन के द्वारा कार्य करता है। अगर वचन चुरा लेगा तो विश्वास भी नहीं होगा। आमीन। परंतु मैंने तेरे लिए विनती करी कि तेरा विश्वास नष्ट हो, तेरा विश्वास खत्म ना हो। पतरस, आपको अपने विश्वास को थाम के रखना पड़ेगा, क्योंकि शैतान जानता है एक ही चीज है जिसके द्वारा वो आपको गेहूं की तरह नहीं फटकेगा, आप उसको गेहूं की तरह फटक सकते हो, और वो विश्वास है। अगर आप विश्वास में बढ़ जाओगे तो आप उसको गेहूं की तरह फटकोगे सुबह शाम। और वो जानता है इस चीज को। वो कहता है यही ले लेता हूं इनसे ही। आपने देखा कई माँ बाप ना वो रखते हैं छड़ी बच्चों को मारने के लिए। जहां बच्चे को टाइम मिला वो छड़ी को तोड़ देता है या छुपा देता है। उसको पता है ये छड़ी ही है जिससे मुझे पड़ती है। शैतान जानता है विश्वास ये छड़ी है जिससे लगातार मुझे देता है सुबह शाम। मैं छड़ी ले लेता हूं इससे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, हमें विश्वास में दृढ़ होना है। फिर से बोलो, हमें विश्वास में दृढ़ होना है। विश्वास मेंटल मानना नहीं है। कि लोग हाँ जी हम तो विश्वास करते हैं जी, हम तो विश्वास करते हैं। ये आप कहां से बोल रहे हो? यहां से। विश्वास एक आत्मिक पदार्थ है जो जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि करी। सब्सटेंस है, इंग्लिश बाइबल कहती है। एक पदार्थ है जिसके द्वारा, यानी आत्मिक जहां में जब आत्मिक प्राणी आपको देखते हैं वो देख सकते हैं आपके पास वो पदार्थ है कि नहीं। आमीन। तो शैतान क्या कर रहा है? 24 घंटे आपको हराने के लिए, आपसे चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हत्या करने के लिए वो चुराना चाहता है आपके जीवन से जय को। मगर परमेश्वर का वचन देखिए, इफिसियों 6 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यानी अगर आप जानते हैं हम लोग कैसे समय में जी रहे हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, अगर आपने अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करा आप खड़े नहीं रह सकते। ऑप्शन नहीं है विश्वास में बढ़ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑप्शन नहीं है विश्वास में बढ़ना। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। जैसे मछली पानी में जीवित होती है, आपने मछली को पानी से बाहर निकाला, वो तड़प तड़प के मर जाएगी। आपने एक विश्वासी को विश्वास में से बाहर निकाला, वो तड़प तड़प के मर जाएगा। विश्वास, आप जानते हैं विश्वास एक मसल की तरह है, मांसपेशियों की तरह है। हाँ? आपकी मसल जो है, जितना आप उसे काम में लाओगे उतना वो बढ़ता जाएगा। परमेश्वर ने इसीलिए हमें विश्वास दिया है कि हम उसको काम में ला सकें। विश्वास रिलीजियस डिसीजन नहीं है।